वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक अमलगामेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण, ये हमने स्टार्ट कर रखा है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग बताया। इसके बाद हमने अमलगामेशन के दो टाइप होते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। पीसी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं नेचर ऑफ परचेज में और नेचर ऑफ मर्जर में, ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोनों ही कंडीशन में अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में एंट्रीज क्या होंगी वेंडर कंपनी और परचेजर कंपनी की बुक्स में। इसी प्रकार से अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में पीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे और एंट्रीज कैसे करेंगे वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी की बुक्स में, और इसी प्रकार से परचेजर कंपनी या न्यू कंपनी की बुक्स में। ये आपको सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से हम इसको करेंगे, जिससे आपको ये पूरा मेथड अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने अपने व्यापारों का एकीकरण का निश्चय किया और एकीकरण क्रय के स्वभाव वाला है। तो ये क्लियर कर रखा है कि दोनों कंपनियां अमलगामेशन कर रही हैं और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। एक नई कंपनी सी लिमिटेड की स्थापना दोनों कंपनियों की संपत्ति और दायित्वों को खरीदने के लिए की गई। तो एक नई कंपनी बन जाएगी। ए भी समापन में चली जाएगी, बी भी चली जाएगी। ए और बी दोनों कंपनी ख़त्म हो जाएंगी और इसकी जगह एक नई कंपनी सी बन जाएगी, सी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ये वेंडर कंपनी हो जाएगी या ओल्ड कंपनी, बी लिमिटेड ये भी वेंडर या ओल्ड कंपनी, और सी लिमिटेड ये परचेजर या न्यू कंपनी हो जाएगी। क्रय प्रतिफल की संतुष्टि सी लिमिटेड के 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में की जाएगी। जो पीसी का पेमेंट है वो सी लिमिटेड अपने 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर में करेगा। 31 मार्च 31 मार्च 16 को ए और बी दोनों की बैलेंस शीट दे रखी हैं। जो कंपनियां अमलगामेट हो रही हैं, वेंडर कंपनियां जो ओल्ड कंपनियां हैं, ए और बी, इन दोनों की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। तो देखिए, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आजकल वर्टिकल फॉर्म में ये बैलेंस शीट बनती है, तो नए फॉर्मेट में है। इसी फॉर्मेट में आफ्टर अमलगामेशन हम बनाएंगे। तो पहले शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है ए की 3 लाख, बी की 420, 10 रुपये वाले शेयर में। रिजर्व सरप्लस दोनों का जनरल रिजर्व है, स्टैचुरी रिजर्व है। फिर करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी। क्रेडिटर है दोनों के, बैंक ओडी केवल बी का है। फिर असेट साइड देखिए, सन्ड्री टेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट्स हैं दोनों की। करंट में स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक है। आगे क्या कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, सी लिमिटेड ने ए लिमिटेड की मूर्त स्थायी संपत्तियों को 4.5 लाख और बी लिमिटेड की मूर्त स्थायी संपत्तियों को 6 लाख रुपये पर लिया। तो ये फिक्स असेट्स का प्रेजेंट वैल्यू या एग्रीमेंट प्राइस दे रखा है। ए की फिक्स असेट्स को 4.5 और बी की फिक्स असेट्स को 6 लाख रुपए पर लिया गया है। अन्य संपत्तियां और दायित्व पुस्तक मूल्य पर लिए गए। बाकी की जो लायबिलिटी और असेट्स हैं वो बुक वैल्यू पे लेनी है। ए लिमिटेड की ख्याति का मूल्य गत 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के भारित औसत के आधार पर लिया जाना है। इस कार्य हेतु भार 1, 2, 3 लिए जाएँ। तो ए की गुडविल पिछले 3 सालों के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालनी है। वेट आपको दे रखे हैं, और एक ही नेट प्रॉफिट भी आपको दे रखे हैं 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का। पिछले 3 सालों के शुद्ध लाभ 60,000, 240 और 360। कार्यशील पूंजी में वृद्धि के लिए सी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 36,000 इक्विटी अंश 17.5 रुपये प्रति अंश के मूल्य पर निर्मित किए। तो ये सी नए शेयर भी पब्लिक में इशू कर रही है कि रूटीन में जैसे अपन एंट्रीज करते हैं पब्लिक इशू की, वैसे हो जाएंगी। फिर ये कहता है आपको क्या करना है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को देख क्रय प्रतिफल की गणना, पीसी कितना कितना दे होगा ए और बी को,
और सी लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ, सी की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है और सी का प्रारंभिक चिट्ठा जो ओपनिंग बैलेंस शीट यानी आफ्टर अमलगामेशन जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनानी है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, इसको सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले वर्किंग नोट में मैंने गुडविल का वैल्यूएशन किया है ए का, 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, ईयर आप लिख लेना जो भी हैं, ईयर 2013, 14, 15, 15, 16, नेट प्रॉफिट 60,000, 240, 360, वेट दे दिए 1, 2, 3, मल्टीप्लाई कर लो, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा या प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 60,000 को 1 से, 240 को 2 से, 480 को 240 को 2 से और 360 को 3 से, ये प्रोडक्ट ये वेटेड प्रॉफिट आ गया। तो ये आया 16,20,000 और वेट का टोटल आया 6। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 16,20,000 में 6 का भाग दे दो, 2,70,000 ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। इसमें कुछ नहीं कहा गया, तो 3 वर्षों का जो भारित औसत होगा उसके बराबर गुडविल की वैल्यू माननी है। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया वो 270 है, इंटू 1 या उसके बराबर, तो 270 गुडविल आ जाएगी। तो पहला काम हम ए लिमिटेड की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि ए लिमिटेड की गुडविल का वैल्यूएशन आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है। अब पीसी कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, नेट असेट्स मेथड से मैंने पीसी निकाला है, क्योंकि असेट्स का वैल्यूएशन हो जाएगा। नेट असेट्स वैसे भी निकालनी पड़ती हैं, जब और कोई मेथड नहीं हो तो मैंने आपको बताया था कि नेट असेट्स मेथड से पीसी निकाल लिया करो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स, सभी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य लेना है। फिक्स असेट्स का दे रखा था 4.5 और 6 लाख। बाकी की जो असेट्स हैं, स्टॉक, डेटर, बैंक, उनका बुक वैल्यू लेना है। तो ए और बी का दोनों का एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, दोनों का बुक वैल्यू ले लिया और ए की गुडविल आपने मैंने स्टार लगाया वे भी फाइंड की है, 270 टोटल कर लीजिए। ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स टेकन ओवर। अब लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, अब जो लाइबिलिटी ली गई हैं उनको आप जो ली गई हैं, तो ये भी बुक वैल्यू पे क्रेडिटर्स और बैंक ओडी, इनका टोटल कर लो, टोटल बी हो गया। फिर पीसी ए माइनस बी, ये नेट असेट्स हैं, यही पीसी है। तो ए का तो आया 11,70,000 रुपये पीसी और बी का आया 7,80,000। पीसी कैलकुलेट होने के बाद अब हम एंट्रीज करेंगे। इसने कहा है कि ए और बी का पीसी कैलकुलेट करना है और सी की बुक्स में एंट्रीज करनी है। एंट्री सीधा सी की बुक्स में करनी है, ए और बी की बुक्स इसमें नहीं बनानी है। तो सी की बुक्स, सी लिमिटेड जो न्यू कंपनी है, परचेजर कंपनी है, पहले ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने की एंट्री करो। तो जो असेट्स ली गई हैं, जिस वैल्यू पे ली गई हैं आपके सामने है, ये अभी अभी हमने निकाली थी। फिक्स असेट्स डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर, डेटर डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, गुडविल डी आर, 2 क्रेडिटर्स और 2 लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड पीसी का अमाउंट। तो ये पीसी की कैलकुलेशन अभी लेफ्ट साइड में की है, उसी के बेस पर ए का बिजनेस परचेज करने की एंट्री हो गई। एज सेम बी का बिजनेस परचेज करो, फिक्स असेट्स डी आर, स्टॉक डी आर, बैंक डेटर डी आर, 2 क्रेडिटर्स और 2 बैंक ओडी यानी बैंक अकाउंट और 2 लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड पीसी का अमाउंट। तो जैसे हमने ए का बिजनेस परचेज किया, एज सेम बी का बिजनेस परचेज करो। अब पीसी का पेमेंट, तो पीसी का पेमेंट करने की एंट्री, हालांकि ये लास्ट में करनी चाहिए। पहले हमें यदि कोई हमने पब्लिक इशू की है तो वो एंट्री पहले करना, जो मैंने 5 और 6 पे की है ये पहले कर लेना। तो 5th और 6th जो एंट्री है ये पहले करो पब्लिक इशू की, रूटीन में जैसे करते हो। बैंक अकाउंट डी आर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डी आर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डी आर 36,000 शेयर इशू करने हैं पब्लिक में 17.5 रुपये के रेट से, तो ये 36 आएगा। और इसमें 10 रुपये कैपिटल के हैं, 7.5 प्रीमियम के हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डी आर 36, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 360 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,70,000। फिर आप ये पीसी का पेमेंट करने की एंट्री करना। तो अलग अलग आप
पेमेंट करो, या एक साथ कर दिया इसमें थर्ड एंट्री में। तो ये आगे करना, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड DR, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड DR, दोनों को शेयर दिए जा रहे हैं नई कंपनी के, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपये वाले शेयर दे देंगे। फिर ये दोनों एंट्रियाँ आप अलग अलग भी कर सकते थे, एक बार ए के लिक्विडेटर को पेमेंट करो और एक बार बी के लिक्विडेटर को पेमेंट करो, इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। फिर स्टैच्यूटरी रिजर्व आपको बताया था नई कंपनी की बुक्स में इसको कायम रखना होता है, मेंटेन रखना होता है। तो अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट DR एंट्री बताई हुई है आपको, टू स्टैच्यूटरी रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड और टू स्टैच्यूटरी रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड। तो ये एंट्री अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट DR स्टैच्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करने की। और इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाइए सी की आफ्टर अमलगामेशन। ये मैंने यहाँ एरो लगा रखा है, नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बनानी है। पहले इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल आएगी पहले। तो ये साइड पहले ऊपर लिखना, लाइबिलिटी साइड, इशूड शेयर कैपिटल 1,95,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच अदर देन कैश, जो PC के बदले आपने शेयर इशू किए हैं 1950, और 36 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर कैश, ये जो नगद में इशू किए हैं पब्लिक इशू। फिर रिजर्व सरप्लस आएंगे, उसमें स्टैच्यूटरी रिजर्व आएगा दोनों कंपनियों का, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, और फिर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आ जाएंगे दोनों कंपनियों के, जो आपकी एंट्रीज हैं। तो ये जो नई कंपनी की बुक्स में एंट्रीज की आपने, इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट का पहले अपर फंड साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और इसके नीचे वर्टिकल फॉर्म में ही असेट्स लिखना। पहले नॉन करंट यानी उसमें गुडविल आ जाएगी, एक ही फिक्स असेट्स दोनों कंपनियों की ऐड कर लेना। फिर आएंगी करंट, उसमें स्टॉक, डेटर और कैश। तो स्टॉक दोनों का ऐड कर दो, डेटर ऐड कर दो। बैंक में जो पब्लिक इशू से पैसा आया वो, बैंक अकाउंट DR हुआ वो, और जो ओवरड्राफ्ट इसी में एडजस्ट कर देना माइनस बैलेंस। और अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को मेंटेन किया है कि फिक्टिशियस असेट्स है लास्ट में आएगी। तो इस प्रकार से दोनों साइड का टोटल मिल जाएगा 34,80,000। तो इस तरीके से आपको करना है। नीचे इसी पेज में मैंने क्वेश्चन 1 और 2 में PC कैसे निकालना है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एग्जाम्पल इसके आप 2, 3, 4 कर लेना, और क्वेश्चन 2 और 3 PC निकाल के दिए, इनको आप चेक कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।